हर साल अरबों का बजट बचाने के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने लिया वन नेशन वन इलेक्शन का साहसिक फैसला। धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, नोटबंदी व सीएए के बाद एक देश एक चुनाव मोदी गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है बड़ा पॉलिटिकल रिस्क। कानून लागू होने पर 2029 में एक साथ होंगे प्रधानमंत्री व 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दर्जन भर भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने कैबिनेट के डिसीजन को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। वर्ष 1967 से पहले भारत में हुआ करते थे वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के हिसाब से चुनाव। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक भारत सरकार को मिले सुझाव में 80% लोगों ने किया एक देश एक चुनाव का समर्थन। शीतकालीन सत्र में बिल को संसद से पास करवा सकती है भाजपा गठबंधन वाली सरकार। लोकसभा व सभी राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर अरबों का खर्च बचने के साथ साथ बार बार आचार संहिता लगने से प्रभावित नहीं होंगे विकास कार्य। चुनाव आयोग तथा पुलिस प्रशासन को भी अलग अलग वोटर लिस्ट व इलेक्शन के झंझट से मिलेगा छुटकारा। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए रॉकेट होते हैं ना। वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन, और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत ही साहसिक कदम है और आने वाले समय में भारत में इसका बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। वन नेशन वन इलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत के शुरू के 4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट में हुए थे, जो 1951 का चुनाव था, 1957 का चुनाव था, 1962 का चुनाव था और 1967 का चुनाव था। इन चारों चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था। बाद में कुछ राज्यों को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस ने, उसके बाद वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई, फिर बाद में इमरजेंसी लग गई, इसलिए और साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अथवा मोदी मंत्रिमंडल ने आज वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी देने का बड़ा साहसिक व जोखिम भरा फैसला लिया है और केंद्र सरकार का यह डिसीजन नेशनल व इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को पारित करवाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित दर्जन भर विरोधी दलों के नेता इस डिसीजन को अलोकतांत्रिक करार दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही कांग्रेस व कई क्षेत्रीय दलों के मुताबिक ऐसा होने पर प्रादेशिक की बजाय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, जिससे छोटे सियासी दलों को नुकसान होने का अंदेशा है। उधर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के एक देश एक कानून के फैसले पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे मिले सुझाव में 80% लोगों ने इस कानून को लागू करने की मांग की है और युवाओं में इस बारे खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं अथवा अपने दल के कार्यकर्ताओं के दबाव में संभवतः इस बिल का विरोध कर रहे राजनेता भी आने वाले समय में समर्थन में उतर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके नरेंद्र मोदी का कश्मीर से धारा 370 हटाने,
राम मंदिर निर्माण, नोटबंदी व पड़ोसी मुस्लिम देशों के लोगों को नागरिकता संबंधी CAA कानून के बाद एक देश एक चुनाव अब तक का सबसे बड़ा साहसिक व जोखिम भरा फैसला बताया जा रहा है। कुछ सियासी जानकार व पत्रकार जहां इस फैसले से 2029 में नरेंद्र मोदी के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की कयास लगा रहे हैं, वहीं कुछ अन्य इस बार के लोकसभा चुनाव रिजल्ट के मुताबिक राज्यों में विरोधी दलों की मजबूत स्थिति को आधार बताकर भाजपा के बुरी तरह हारने का भी दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में वर्ष 1967 तक लगातार देश में वर्तमान वन नेशन वन पॉलिसी के मुताबिक एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव हुआ करते थे और कुछ नए राज्य बनने व इमरजेंसी लागू होने के बाद से अलग अलग समय में चुनाव की परंपरा शुरू हुई। कांग्रेस व भाजपा विरोधी अन्य दल केंद्र अथवा किसी राज्य की सरकार गिरने अथवा मध्य अवधि चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाई लेवल कमेटी की सिफारिश अथवा कानून में इस बारे सभी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कानून के मुताबिक 2029 में पहले चरण में पार्लियामेंट व असेंबली इलेक्शन साथ साथ करवाने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल असंभव कहे जाने वाले कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, CAA लागू करने व नोटबंदी जैसे साहसिक फैसलों के बाद भाजपा के अकेले इस बार पूर्ण बहुमत में न होने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव कानून लाया जाना नेशनल व इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। केंद्र की तानाशाह सरकार ने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश में कहीं कोई चर्चा नहीं कराई और वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं। 2 राज्यों में एक साथ चुनाव, लेकिन एक चरण में चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहला, दूसरा, तीसरा चरण में चुनाव हो रहे हैं। अभी लोकसभा के आपने चुनाव देखे, कितने चरणों में हुआ एक देश का चुनाव। सो ये सब चीजें मात्र इसलिए की जा रही है ताकि देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसका मतलब है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। स्थानीय नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, ग्राम सभा है, सभी के साथ चुनाव एक समय हम कराएंगे या एक निश्चित समय में कराएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है रिपोर्ट में। यदि कोई बात आती है कि कुछ विपक्षी दल है विरोध करते हैं तो उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आजादी के बाद सन 1950 में देश गणतंत्र हुआ था, तब 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक ही साथ चुनाव कराए जाते थे। हमारे देश में सबसे पहले जो शुरुआत चुनावों की हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन की ही हुई थी शुरुआत। उसके बाद में कुछ राज्यों का पुनर्गठन होता है, कुछ नए राज्य बन जाते हैं। जब उस समय फिर इलेक्शन अलग अलग समय पे होना शुरू हो गया था। मोदी सरकार पुरानी जो योजनाएं हैं देश की शुरुआत में जो थी इलेक्शन वन नेशन वाली योजनाएं, उन्हीं को दोबारा सरकार शुरू करना चाह रही है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।